मेरे साथियों और प्यारे टेनीज, लेट्स लर्न ITI चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूनिट के बारे में डिस्कस करूँगा। ये जो मूल राशियाँ जो होती हैं इसके अंदर मात्रक जो है, जैसे कोई नंबर होता है, हम नंबर के आगे अगर हम लिख देते हैं तो ये इसका पूरा महत्व नहीं हो पाता, पूरा नहीं है जब तक इसके अंदर कोई हम यूनिट ना लिखें। इसमें यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है और ये इसके मैं आज जो है आपके लिए यूनिट के बारे में बताऊंगा। यूनिट्स क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, ये कितने प्रकार की होती हैं, यूनिट से होती हैं, आज मैं बताऊंगा आपके लिए। ये यूनिट्स है। यूनिट्स क्या है? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनको एक दूसरे में कन्वर्जन नहीं किया जाता है, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वे राशियां जो होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या जो होती है 7 प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दूरी, नंबर 2 भार, नंबर 3 पदार्थ की मात्रा, नंबर 4 ताप, नंबर 5 विद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 समय। ये जो आपकी जो मूल राशि होती है 7 प्रकार की, और ये राशियां ऐसी होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे में कन्वर्जन नहीं किया जाता है। जैसे ये दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक है मीटर। इसको हम मीटर लिखते हैं और इसका जो संकेत होता है इसको m के द्वारा दिखाया जाता है। ये भार है दूसरे नंबर पे। भार जो होता है इसका मात्रक जो होता है आपका किलोग्राम होता है। इसके लिए आप ऐसे लिख लीजिए किलोग्राम, इसको केजी लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा जो होती है इसका जो मात्रक होता है मोल होता है। इसको हम MOL लिख देते हैं, मोल। और ताप का मात्रक जो होता है इसका मात्रक केल्विन कहलाता है। इसके लिए हम कैसे दिखा सकते हैं संकेत इसका जो होता है? विद्युत धारा जो होती है इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसमें A दिखा देते हैं इसके लिए। और ये ज्योति तीव्रता जो है इसका मात्रक जो होता है कैंडिला कहलाता है। ये और इसको हम कैंडिला के लिए K दिखाते हैं। और समय का मात्रक जो होता है इसको सेकंड होता है। इसको हम S के द्वारा भी लिखा देते हैं, या हम इसको SEC लिख देते हैं, सेकंड करके भी लिख देते हैं इसका मात्रक। तो ये आपके जो 7 जो होते हैं ये मूल मात्रक होते हैं। और इसी से ही आपका जो दूसरे नंबर पर जो मात्रक आता है इसका प्रकार होता है
जिसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन्हीं से ही जो उत्पन्न होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वो मात्रक ऐसे होते हैं जैसे आप देख सकते हैं, आपने ये देख ही लिया, ये आप नोट कर लेना इसके लिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वे भौतिक राशियां जो मूल मात्रक से उत्पन्न होती हैं, तो ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसमें जैसे आपका वेग आ जाता है, या आपका बल आ जाता है, वेग है, बल है, या आपका त्वरण आ जाता है। तो ये कई प्रकार के मात्रक होते हैं, मतलब बहुत से मात्रक हैं जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मैं इसमें से कुछ मात्रों को आपको बता देता हूँ। जैसे वेग होता है, वेग जो आपका कहलाता है, वेग इसके अंदर आपका दूरी भी आ जाती है और समय भी आ जाता है, ये दोनों मिलकर वेग का मात्रक होता है। वेग भौतिक राशि जिसमें समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता है। समय के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे इसके लिए लिखते हैं किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी और घटे समय, ये इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है। और किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी जो होती है, इसको हम मीटर में दिखाते हैं, और समय जो होता है ये सेकंड में आ जाता है इसका। और इसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, इसको हम दिखा देते हैं एम और सेकंड। इस तरीके से वेग को दिखाया जाता है। ऐसे ही आपका बल होता है। बल जो होता है इसमें विस्थापन इंटू त्वरण हो जाता है। इसमें विस्थापन बटे त्वरण मतलब कि F इंटू ए आ जाता है। और ऐसे ये त्वरण होता है। त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु के द्वारा जो वेग परिवर्तन होता है उसमें जो समय लगता है उसे त्वरण कहा जाता है। इसमें आपका आ जाता है वेग और बटे समय। वेग जो हो जाता है इसको हम v लिख देते हैं। वेग को इंग्लिश में हम वेलोसिटी कहते हैं। और समय जो होता है इसको हम t के द्वारा दिखा दिया जाता है। तो इसका मात्रा हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का मात्रा। ऐसे व्युत्पन्न मात्रक और भी हैं, बहुत से मात्रक आ जाते हैं जो मूल राशियों से मिलकर ही उत्पन्न होते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। आज हमने आपके लिए यूनिट में आपके लिए मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में बताया है। इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे आपके लिए पढ़ाएंगे।